राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है बट वृक्ष की अमावस्या। तो आज के दिन जो है करी जाती है बरगद के पेड़ की पूजा। तो कुछ लोग जा कर के मंदिर में करते हैं और हम लोग यहाँ तो भाई ऐसे डंडी मंगा लेते हैं। देखिए अभी झाड़ू पोछा हो रहा है इसलिए हमने भी शुरू नहीं किया। ये डंडी रखा है, ये पेड़ पे का, इसी डंडी को मंगा करके घर पे ही करते हैं। नहा लिया, छोटे मोटे काम निपटाने के बाद पहन लिए साड़ी। 1 साल पहले साड़ी हमने देखी खरीदी थी कॉटन की, तब से ये रखी है, रानी कलर की है, अच्छी लग रही। तो हमने कहा चलो इसको पहन लेते हैं कॉटन की। और फिर इसके बाद अब जो है जा रहे हैं तैयारी करने। पहले खुद थोड़ा तैयार हो जाए फिर तैयारी करते हैं पूजा पाठ की, फिर मिलेंगे आप लोगों से। चलिए, तो जा रहा था, इतना पैर में फंस रहा है चलने में ही, जैसे लग रहा है कि गिर जाएंगे, जबकि कॉटन है। धीरे धीरे साड़ी का आदत छूटता जा रहा है, बहुत गंदा आदत हो रहा है। रखी है साड़ियाँ, पहनने का मन नहीं करता है। अब पैर में इतनी फंस रही हैं कि पूछिए मत। बस लगता है सूट डाल लो आराम रहेगा। पर हमने कहा चलो पहन लेते हैं। सूट भी था नया रखा है, पर हमने कहा नहीं चलो साड़ी पहन लें, क्योंकि घर की बात है। घर में थोड़ी देर पूजा करेंगे फिर उतार देना है। चलिए अब हम तैयार हो जाएं। तैयार हो गए, अब चलिए भाई चेक कर लेते हैं पूजा। पूजा की भी लमसम थोड़ी बहुत तैयारी हो ही गई है, बाकी जो बची है वो भी कर लेते हैं। बड़ी गर्मी है, साड़ी पहना नहीं, कितना गर्मी लगने लगा पूछो ना। ऐसे पहनेंगे ना तो बार बार गिरेगी नहीं। ऐसे ये इस स्टाइल से नथ पहन लिया, रेडी हो गए। अब जो है पूजा की तैयारी हो गई है, चलते हैं पूजा कर लेते हैं। हम लोगों के यहाँ ये पूजा घर पर ही होती है। घर पर जैसे बरगद का पत्ता डंडी सहित मंगवा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा लाल लाल ऊपर का निकला हुआ हो, अगर बरगद के फूल हो फल हो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और फिर लोटे में जैसे रख दिया बरगद का डंडी सहित पत्ता, और लोटे में स्वास्तिक बना दिया, बरगद को रोली से टीक दिया। और कच्चा सूत आपके पास, जैसे ये कच्चा सूत होता है येलो वाइट, या फिर जो मौली है उससे 7 बार घुमा देते उसी पत्ते पे अगर। और उसके बाद जो मतलब फल होते हैं ऋतु फल, जैसे आम है, खरबूजा है, ये सब चढ़ा दीजिए। और चीनी का और पैसे का बायना और पत्ते तोड़ तोड़ के उसके गहने बनाए जाते हैं। उसको मतलब लगाया जाता है बाल में और अपने मंगलसूत्र में, चूड़ी में, कान में, सब जगह लगाया जाता है। इस तरह से बरगद के पत्ते का गहना बनता है और गहना पहना जाता है, कान में पहनिए सब जगह। इसके पीछे एक देवरानी जेठानी की कहानी है कि मतलब जेठानी बहुत अमीर थी तो वो सोना हीरा मोती के गहने पहनती थी, और देवरानी थी तो बहुत गरीब थी, तो वो अपना बरगद के पत्ते तोड़ के ही अपना गहना बनाकर पहन लेती थी और अपना पूजा कर देती थी। तो उसकी इस श्रद्धा भाव को देखकर वो कई साल से ऐसा कर रही थी, तो भगवान ने उसके मतलब रात भर में सारे गहने गौरी माता ने सोने के कर दिए। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि बड़ के पत्ते तोड़ के उसके गहने बनाकर, जैसे मंगलसूत्र में लगा लीजिए, कान में, गले में, चूड़ी में, सब जगह लगा कर पहनिए। क्या तो ऐसी मान्यता है कि भगवान उसके घर में मतलब दिन दूनी रात चौगनी सोने चांदी की बरकत करते हैं। और ये सत्यवान और सावित्री की कथा है कि मतलब सत्यवान जो थे वो दोनों लोग जंगल में जा रहे थे, तो सत्यवान को भगवान मतलब उनके प्राण चले गए, तो फिर सावित्री ने भगवान से वर मांगा। तो भगवान उनकी तपस्या देख करके जो वर मांगा था, भाई हमको पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, तो भगवान ने दिया। तो फिर उनको भाई उनका पति फिर वापस करना पड़ा कि ऐसे कैसे किसी को पति हो मतलब पुत्र हो सकता है किसी की पत्नी को। तो फिर इसी के लिए व्रत रखते हैं कि अखंड सौभाग्यवती सौभाग्य मतलब सुहाग का ये व्रत होता है। तो हम लोग यहाँ घर में इस तरह होता है, 7 बार इसको मतलब घुमा लीजिए धागे को, 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी मतलब, पर हम लोग 7 बार ही घुमाते हैं। और फिर इसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ खाना खा लिया जाता है। जो भी खाना बनाइए
तो वो भोग लगाइए, फिर उसके बाद उस खाने को सब लोग प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हैं। ये नहीं कि पूरा दिन व्रत रखना, ऐसा नहीं है। तो भाई अब इस तरह से हमने कर ली वट सावित्री की पूजा। आप लोगों यहाँ कैसी होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आज तक आपने लाज संभाली है, आगे भी इज्जत संभालिएगा। घर परिवार बच्चे सब कुछ तुम्हारे सहारे, तुम्हें उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, उनकी रक्षा करिएगा, आगे सही सही मार्गदर्शन दिखाइएगा। आगे मंदिर में भी जल चढ़ा ले, पूजा पाठ कर ले। जय शिव शिव शिव, जय। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना। जय श्री भोलेनाथ। मंदिर में भी एक पेड़ छोटा सा गमले में लगा हुआ है। देखिए भाभी कर रही हैं। इन लोग क्या पेड़ की करी जाती है, हम लोग यहाँ डंडी की। धूप बहुत तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले साड़ी उतारा है, उसके बाद ये निकाल दिया सीधा, यानी पितरों के नाम का सीधा निकाल दिया। पितरों से भी ले लेते हैं आशीर्वाद। हम लोग यहाँ दिन भर व्रत नहीं रखा जाता है। पूजा कर लीजिए, उसके बाद अपना पूरा जैसे नॉर्मल डे में खाते हैं वैसे खाइए पीजिए। तो पूजा कर लिया, हमने कहा चाय पी लें, उसके बाद जो है फिर दोपहर में आप पूड़ी कचौड़ी जो भी बनाना सब बनाओ, सब खाओ। भूखे वैसे वाला व्रत नहीं रहा जाता कि एकदम पूरा दिन व्रत करो, इस तरह से नहीं। जितनी जल्दी पूजा कर लीजिए उतनी जल्दी खाइए। मम्मी आए, मैंने सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके अब बैठ गए। इसीलिए हम 6 बजे उठ गए थे, क्योंकि पानी का सबसे ज़्यादा मंजन करने के बाद लगता है पानी पीने का। ब्रश करो नहीं कि प्यास लगने लगता है, और ब्रश ना करिए तो प्यास नहीं लगता है। इसीलिए हम ब्रश बहुत देर में करते थे, हमको पूजा वूजा करनी रहती है। और ये सब खा लें, थोड़ा नाश्ता कर लें, उसके बाद घर वाली पूजा भी बाकी है, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। खाना बनाना है। ए आप भी जाओगे क्या? अभी कर पूछ लो। मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बिहारी